आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे और जोरों से बिजली कड़क रही थी। गांव की चौपाल के पास संजय और राकेश दोनों की राशन की दुकान आमने सामने थी। वैसे तो दोनों दोस्त थे, लेकिन धंधे के मामले में दोनों की किस्मत बिल्कुल अलग थी। संजय की दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, जबकि राकेश मक्खियां मारता रहता था। राकेश बहुत सीधा इंसान था, लेकिन घर चलाने की चिंता उसे हमेशा सताती थी। रोज की तरह उन दोनों ने आज भी दुकान खोली। अरे राकेश, आज बोहनी हुई कि नहीं? सिर्फ हवा खा रहे हो? देखो, मेरी दुकान में तो दोपहर को पैर रखने की जगह नहीं बचती है। संजय भाई, किस्मत किस्मत की बात है। तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है, भगवान तुम्हें और बरकत दे। हमारी तो बस दाल रोटी चल जाए वही बहुत है। अरे भाई, सिर्फ किस्मत नहीं, दिमाग की बात होती है। ग्राहक को कैसे फंसाना है ये कला हर किसी के पास नहीं होती। अब तुम्हारी दुकान को ही देख लो, सारा सामान धूल खा रहा है। सामान तो सब अच्छा है संजय भाई, बस ग्राहक मेरी दुकान की तरफ मुड़ता ही नहीं। समझ नहीं आता क्या करो। तभी राकेश की दुकान पर गांव के सरपंच जी आए, लेकिन वो राकेश की दुकान के आगे खड़े होकर संजय को आवाज देने लगे। संजय, जरा 2 किलो चीनी और एक पैकेट चाय पत्ती देना। भाई जल्दी करना, घर पर मेहमान आए हैं। आइए आइए सरपंच जी, अभी देता हूं। आपके लिए तो बिल्कुल ताजा और बढ़िया माल रखा है। राकेश ये सब देख रहा था। उसे बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जब सरपंच चले गए तो राकेश ने अपनी दुकान का शटर गिराने का फैसला किया। आज फिर खाली हाथ घर जाना पड़ेगा। राकेश दुकान बढ़ाकर अपने घर की तरफ चल दिया। रास्ते में ठंडी हवाएं चल रही थी और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राकेश को खाना बनाने का बहुत शौक था और उसके हाथ में जादू था। वो जब भी घर पर कुछ बनाता, महक पूरे मोहल्ले में फैल जाती। लेकिन इस हुनर से पैसे कैसे कमाए जाएं, ये उसे नहीं पता था। घर पहुंचकर राकेश ने अपनी साइकिल खड़ी की। उसकी पत्नी सुधा दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। आज बड़ी जल्दी आ गए जी। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? सब ठीक तो है ना? क्या ठीक रहेगा सुधा, आज पूरे दिन में सिर्फ 50 की बिक्री हुई है। संजय की दुकान पर पैर रखने की जगह नहीं थी और मेरी दुकान पर सन्नाटा पसरा हुआ था। आप हिम्मत मत हारिए। भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा जरूर खोलेगा। सुधा राकेश को समझाकर वहां से चली गई। राकेश चारपाई पर बैठा हुआ बाहर होती बारिश को देखने लगा। उसकी किस्मत भी इसी धुंधली बारिश जैसी ही लग रही थी। यहां आगे का कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। मिट्टी की सौधी खुशबू के बीच राकेश रसोई में चला गया। उदास मन को हल्का करने के लिए उसने खुद ही डोसा बनाना शुरू कर दिया। जब डोसे की खुशबू बाहर तक गई तो सुधा मुस्कुराती हुई रसोई में आई। वाह जी वाह, आपके हाथ में इस स्वाद का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। गांव का बड़े से बड़ा हलवाई भी आपके आगे फेल है। अरे सुधा, इस स्वाद का क्या करूं? पेट भरने के लिए तो राशन की दुकान चलानी जरूरी है ना। लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन इससे घर का खर्च नहीं चलता। एक बात कहूं जी, गुस्सा तो नहीं करोगे? अरे कहो सुधा, इस मुश्किल वक्त में गुस्सा कैसा, जो मन में है साफ साफ कहो। देखिए बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। इस मौसम में हर किसी का मन कुछ गर्मा गर्म और चटपटा खाने का मन करता है। अपनी दुकान में वैसे भी राशन का सामान कम ही बिक रहा है। क्यों ना हम एक छोटा सा स्टॉल लगा ले? स्टॉल पर किस चीज का स्टॉल? हलवाई का काम तो मुझे नहीं आता और उसमें तामझाम भी बहुत है। अरे हलवाई का काम कौन कह रहा है? अपनी दुकान में राशन का सारा सामान है जो बिक नहीं रहा है, और अपनी खास मसाले वाला डोसा बनाकर बेचना शुरू कीजिए। मुझे पक्का यकीन, आपके डोसे का स्वाद सबको दीवाना बना देगा। गांव के लोग डोसा खाएंगे क्या सुधा? अरे जी, आजकल के लड़के लड़कियां और शहर से आने जाने वाले लोग बहुत चाव से डोसा खाते हैं, और फिर जब आप उसमें अपने हाथ का जादू मिलाओगे तो कोई मना नहीं कर पाएगा। मैं घर के मसाले कूट कर दे दूंगी, आप बस अपनी कला दिखाना। कोशिश करने में क्या हर्ज है? ठीक है सदा, कल सुबह मैं स्टॉल लगाऊंगा।
देखते हैं ये बारिश हमारी किस्मत बदलती है या नहीं। अगली सुबह आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और रिमझिम बारिश शुरू हो चुकी थी। राकेश ने स्टॉल लगाई। लोग आने लगे। अरे भाई, 1 प्लेट डोसा देना। डोसा खाकर वह राकेश से कहने लगा। वाह भाई वाह, क्या डोसा बनाया है। देखते ही देखते उस पर इतनी भीड़ लग गई कि उसका सारा डोसा खत्म हो गया। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सुधा, सब लोग डोसे की तारीफ कर रहे थे। देखते ही देखते सारा डोसा बिक गया। मैंने आपसे क्या कहा था, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर खोलेंगे। वो डेली स्टॉल लगाता और उस दिन से वो खुशी खुशी जीने लगे।